हमारा टॉपिक जो था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर स्ट्रेट लाइंस। हम सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस को फोकस कर रहे थे। तो लास्ट इससे पहले 2 लेक्चर्स में मैंने एक वीडियो जो बनाई थी वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड की थी, और दूसरा जो है हमने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स उसमें की थी। आज भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ये मेन क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स आपके पास हैं, कुछ हम पार्ट्स यहाँ पे पहले राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास जो है वो है पैरेलल टू y is equals to 2x and passing through 1,5। नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल टू 2x plus y minus 3 equals to 0 and passing through -4,5। ओके, सो ये दो पार्ट्स फिलहाल हम इसको स्टडी करते हैं। ये दोनों हमने पैरेलल की कंडीशन के साथ लिए कि दो लाइन आपस में पैरेलल है। फिर नेक्स्ट हम जो है वो तो परपेंडिकुलर के देखेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा देखें, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस फाइंड करनी है दोनों केसेस में आपको, कि जब आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो पैरेलल है, मींस की इक्वेशन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन आपके पास कैसी है, वो पैरेलल है इस इक्वेशन के और पास हो रही है इस पॉइंट से, मींस के सॉल्यूशन आपके पास 1 का जो होगा उसमें आपके पास दो चीजें यहाँ पे आएंगी। एक होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन और एक गिवन इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन से रिलेटेड आपको क्या डेटा गिवन है, आपको गिवन है कि वो इस पॉइंट से पास हो रही है 1,5 से। ओके, तो ये पॉइंट आपने बोल दिया ये पॉइंट ए है, जिसको हमने मार्क कर दिया ये x1, y1 होगा। नाउ अब गिवन इक्वेशन, आपको इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है इक्वेशन आपको, y इक्वल्स टू 2x। तो इसको हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को बोलने हैं कि ये इक्वेशन जो है वो, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन और एक गिवन इक्वेशन। तो इसको हम जरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसकी हम देख लेते हैं। दो लाइंस की, दो लाइंस आपके पास पैरेलल है क्योंकि उन्होंने गिवन किया हुआ लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। सो ये एक ए बी लाइन है आपके पास, दिस इज लाइन सी डी, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो ए बी इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी की हमें जो है वो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और दिस इज गिवन, दिस इज फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2x। सो हमने एक जो है वो केस देखा था, हमने केस देखा था किससे रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस का। तो ये दोनों लाइंस जब ए बी और सी डी लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी के। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमें स्लोप फाइंड करना है। अगर हम सी डी का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें जो है वो स्लोप ऑफ जो है वो ए बी फाइंड आउट हो जाएगा, लाइन रिक्वायर्ड, क्योंकि स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो सी डी लाइन आपके पास जो है वो ये रही, हमने जिसको कंसिडर किया दिस इज लाइन सी डी। सो स्लोप इस इक्वेशन से किस तरह से फाइंड आउट करते थे हम, इसको हम रिड्यूस करते थे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। ओके, या इसको इस तरह से ना भी करें तो इससे एक बेटर आपके पास अप्रोच है। वो अप्रोच ये है कि आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लेकर आए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है इसकी, कि टू सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1 2, जो भी कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म आपके पास आ रही है। सो इसको अब जस्ट y को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस तरह से, और इसमें से आपके पास स्लोप किस तरह से फाइंड आउट होता है, m इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी, दिस इज स्लोप। ओके, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। सो इस इक्वेशन में आपके पास y इज इक्वल्स टू 2x इक्वेशन है। सो आप y को उधर अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो m यहाँ पे होगा आपके पास, क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x मींस a,
तो ए कोफिशिएंट ऑफ, देखें ए आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 2 है, 2/-1। सो m इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2। m आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अगर स्लोप ऑफ सी डी है, दिस इज स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी आपके पास 2 है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दो लाइन जब आपस में पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होता है, तो m ऑफ ए बी भी आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया रिक्वायर्ड इक्वेशन को, और आपको पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे सिंपल बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। सो y माइनस वाई वन इज, y1 जरा देखिए आपके पास क्या है, y1 आपके पास है 5 और x1 आपके पास है 1। सो y1 इज 5 इक्वल्स टू m इज 2, जो आपने अभी फाइंड किया स्लोप, x माइनस और x1 आपके पास क्या है, 1। सो y माइनस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2, this is x. So y minus 2x equals to minus 2 plus 5. So y minus 2x equals to 3. This is the required equation of line. So अब सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट पे भी सेम, आपके सेकंड पार्ट में आपके पास सेम यही कंडीशन है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, लाइन की, जो लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो यहाँ पे सेम आप उसी तरह से डाटा बनाए इसका भी, कि डाटा आपके पास किस तरह से बनेगा इसका, कि रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन। जैसे ये डाटा आपने अपनी फिजिबिलिटी की बनाया जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मैं भी जो इस तरह से कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास इसमें आ सके। सो रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड लाइन का आपको एक पॉइंट गिवन है, जिसको पॉइंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कि लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो -4,5 से लाइन पास हो रही है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। सो 5 को मार्क कर लेंगे, 5 y1 है और x आपके पास जो है वो -4 है। अच्छा, गिवन लाइन, लाइन की आपको एग्जैक्टली इक्वेशन गिवन है, तो जस्ट यहाँ पे आप इक्वेशन राइट करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन थी, कंफर्म कर लें जी, यही थी। और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ऊपर कंडीशन आपके पास जो मेन गिवन है, क्या गिवन है, कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। सो जब लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप आपके पास क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मींस कि इसका स्लोप जो भी आएगा वो इक्वल होगा इसके स्लोप के। तो अब जरा देखें कि ये स्लोप आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम आपने भी कंडीशन देखी थी कि -a/b की फॉर्म में जब इक्वेशन गिवन हो तो आप इस तरह स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, b आपके पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y। लेकिन इक्वेशन को इस फॉर्म में होना चाहिए, मींस के ax प्लस बी वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन हो, तब आप ये फॉर्मूला, ये भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं इस पे। ओके, सो यहाँ से आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ a/b मीन्स 2/1, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x is 2, this is coefficient of x is 2 और coefficient of y is 1। सो स्लोप आपके पास क्या आ गया, स्लोप फाइनली आपके पास आ गया -2। अब -2 स्लोप है और पॉइंट आपके पास भी है, स्लोप भी है और पॉइंट भी है लाइन का। अब इसका स्लोप भी जाहिर सी बात है -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन का स्लोप आपके पास इक्वल होता है, इसीलिए आपने ये कंडीशन यूज की। हर केस में ये कंडीशन आप नहीं कर सकते कि रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन के आप स्लोप इक्वल कर दें, जो कंडीशन गिवन होगी उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन क्या था कि पैरेलल हैं दोनों लाइंस पैरेलल की बेस पे दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। तो जो गिवन लाइन थी उसका आपने स्लोप फाइंड आउट किया और बोल दिया कि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी यही होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसलिए जस्ट ये जस्टिफिकेशन है इसकी, इससे और ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है।
सो आप बोल सकते हैं कि हम यूज कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट भी है और स्लोप भी है. यूजिंग स्लोप पॉइंट form. So slope point form is y minus y1 equals to m of x minus x1. So y1 is 5, m is minus 2, x minus x1 is minus 4. So bracket minus 4. So y minus 5 equals to minus 2 into x minus minus plus 4. So y minus 5 equals to minus 2x minus plus minus 2 fours are 8. So y plus 2x equals to minus 8 plus 5 equals to minus 3. So y plus 2x equals to minus 8. This is the required equation. ये आपके पास एक required equation थी. So ये कुछ दो डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स थी. लास्ट जो है वो एग्जांपल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो है वो अभी जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल्स हमें देखनी है, तो वो रिलेटेड होंगी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से. तो मैं पहले क्वेश्चंस राइट कर. So find the equation of the following lines. So first part इसका क्या है? First part है perpendicular to y is equals to 3x and passing through passing through 1,5. This is the first part, and second is perpendicular to 4x minus y plus 1 equals to 0 and passing through 0,6. तो ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों अब जो है वो पार्ट्स को यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से आपके पास यहाँ पे सॉल्व होंगे. इनका सॉल्यूशन क्या होगा. सॉल्यूशन नंबर 1. लास्ट जो क्वेश्चंस थे उनमें आपके पास कंडीशंस पैरेलल की गिवन थी. यहाँ पे आपके पास कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे एक बात साइड में नोट कर लेंगे. परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के बारे में हमने क्या बात की थी कि परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप जो होते हैं वो दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, या उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है. ओके, सो ये कंडीशन यूज करनी होगी हमें. तो किस तरह से होगी. अब फर्स्ट पार्ट में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है. यहाँ पे भी सेम हम दो इसके जो है वो पोर्शंस करेंगे. रिक्वायर्ड इक्वेशन से रिलेटेड जो गिवन है और जो आपको गिवन है, गिवन इक्वेशन जो है उसका डाटा. सो इक्वेशन आपको गिवन क्या है, y इक्वल टू 3x इक्वेशन गिवन है. रिक्वायर्ड लाइन का आपको जस्ट एक पॉइंट गिवन है. वो पॉइंट आपके पास है 1,5. सो पॉइंट आपके पास ए हो जाएगा 1,5. और रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन आपके पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है. बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये कंडीशन भी गिवन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इसी से लिंक्ड आपके पास जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन इसका निकलेगा, इस क्वेश्चन का. सो आप जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इसका स्लोप इस गिवन लाइन का. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. हमने अभी कंडीशन देखी कि स्लोप जो होता है वो होता है -a/b. सो a आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x होता है और b कोफिशिएंट ऑफ y होता है. कोएफिशिएंट ऑफ x और b इज कोएफिशिएंट ऑफ y. लेकिन फॉर्म आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास फॉर्म होनी चाहिए ax प्लस by इक्वल्स टू 2, या फिर इक्वल्स टू c कर लें. इसको स्टैंडर्ड में लिखना है आपको, तो या फिर होनी चाहिए ax
प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0। दोनों आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्मूले के लिए जो है वो सुटेबल है, कुछ भी हो। तो जरा देखें, y एक तरफ है, c एक तरफ, दोनों को एक दोनों सॉरी x आपके पास वाली टर्म आपके पास एक साइड है, y वाली टर्म आपके पास दूसरी साइड पे है। तो इन दोनों को पहले आप एक सेम साइड पे जो है वो लेकर आए। किस तरह से? जैसे आप ये कर देंगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, सो a आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और b क्या हो जाएगा -1। ओके, तो स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास? स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ a इज 3 ओवर b इज -1। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद 3 बचा आपके पास। स्लोप 3 आ गया। देखें, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। सो अब देखें, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर थी, तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा? इसको हम कंसिडर करते हैं ये लाइन 1 है, दिस इज line 1, this is line 2, and both lines are perpendicular to each other. So slope of line 1 multiplied by slope of line 2 equals to -1. ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स की। सो आपको स्लोप ऑफ लाइन 2 पता लग चुका है, जो कि 3 है। इसको हम 2 कर देते हैं। सो m1 multiplied by 3 equals to -1. So m1 equals to -1/3. सो आपको स्लोप ऑफ लाइन 1 पता लग गया, फाइंड आउट आपने कर लिया। अब देखें, स्लोप आपके पास आ चुका है और पॉइंट आपके पास ऑलरेडी था, तो आप क्या करेंगे? यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। सो y माइनस वाई वन इज 5 आई थिंक, यस 5, और m इज -1/3। m इज नॉट 3। 3 आपके पास स्लोप था वो लाइन 2 का था, हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है इसको स्लोप यहाँ पे पुट करना होगा आपको। सो x माइनस x1 इज 1। सो y माइनस 5, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड से यहाँ पर, और -1x से तो -x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस। सो 3y माइनस 3 5 जार 15 equals to -x plus 1. So 3y plus x and 1 plus 15 equals to 16, 3y plus x. So ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट इसका क्या है उसको भी जरा क्विकली देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जिसको आप लाइन 1 बोलेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन इसलिए आप लाइन बोल रहे हैं। एक आपके पास गिवन इक्वेशन होगी जिसको आप लाइन 2 बोलेंगे। सो जरा देखें, आपको पॉइंट गिवन है 0,6, जिससे रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट है 0,6। तो इस पॉइंट को आपने कर दिया x1 और y1, जस्ट सिंपली उसी तरह से। और इक्वेशन जो आपको गिवन है वो है 4x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है आप यहाँ पे लिख लें, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1, वेयर m1 इज स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड m2 इज स्लोप ऑफ लाइन 2। सो आप इस लाइन 2 का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन आपको गिवन है। तो इसका स्लोप क्या होगा? m2 इक्वल्स टू माइनस a ओवर b। a इज sorry a is coefficient of x and b is coefficient of y. So m2 equals to minus a is 4 and b is -1। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने से पहले एक बात अंडरस्टूड सी है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
इसलिए आपने डायरेक्ट लगाया, वरना तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई करते इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी फॉर्म में आप इसको पहले लेकर आते, सिंप्लीफाई करने के वजह से लास्ट जो है वो क्वेश्चन में आपने इसको सिंप्लीफाई किया था कि ये गिवन था आपको y इक्वल टू 3x, तो आपने पहले y को इस तरफ शिफ्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया, फिर आपने यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाई, ये फॉर्मूला लगाया, सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एंड m2 इक्वल्स टू 4, 2 नहीं 4, सो m2 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, m2 4 है, सो जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला m1 इंटू 4 इक्वल्स टू -1, m2 की जगह पुट किया आपने m2 की वैल्यू इक्वल्स टू -1/4, सो m1 इक्वल्स टू -1/4, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर थी। ओके, तो स्लोप आपके पास आ चुका है और एक पॉइंट भी है, इस लाइन का स्लोप भी आ गया, एक पॉइंट भी है, तो यूज करेंगे आप सिंपल क्या, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास है y minus y1 equals to m of x minus x1, y minus y1 is 6, mx is x, x1 is 0। जरा देखें, ये आपके पास 6 जो है वो y1 है और 0 जो है वो x1 है, मार्क कर लें यहाँ पर। सो y माइनस 6 इक्वल्स टू m, m जो है वो पुट यहाँ पे आपने नहीं किया, सो m आपके पास क्या आया था, m इस लाइन का आया था -1/4, सो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू and -1 into x, so 4y minus 4 6 are 24 equals to minus x, so 4y plus x equals to 24, so ये आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी थी। ओके, सो फिलहाल यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारे जो है वो जो मेन हमारा टास्क है वो है पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस करना। तो पास्ट पेपर्स P1 के ए लेवल्स के हम जो है वो करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अभी फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फ़िलहाल इतना ही।